हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आज आपके साथ रोज़ सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ कि स्प्रिंग के बाद जब समर आ जाए तो फ्लावर्स कैसे हम कंटिन्यू करें ब्लूमिंग पूरे साल तक। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फ्लावर ऑरेंज कलर में ये रोज़ फ्लावर्स हैं और कितने सारी यहाँ पे ब्लूमिंग हुई हैं। हमें इसको पूरे साल ऐसे ही हेल्दी वे में कंटिन्यू करना है। वो मैं कुछ टिप्स और सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूँगा कि हम लोग क्या करते हैं। और ये मैंने पॉट में इसको ग्रो किया हुआ है, तो इट्स रियली सरप्राइजिंग कि पॉट में भी इतने काफ़ी बड़े प्लांट्स हो सकते हैं। अभी देखिए, पॉट है, लगभग 10 लीटर्स की कैपेसिटी है इसकी, और इसमें हमने इस रोज़ को केयर किया हुआ है। और लगभग स्प्रिंग एंड हो चुका है अब, और ये मिड अप्रैल है और इस समय भी इतनी ब्लूमिंग हमें मिल रही है। ये तो मैंने ऑरेंज कलर के रोज़ दिखाए हैं आपको। इसके अलावा भी हमारे पास 6-7 वेराइटीज़ हैं रोजेज़ की। जैसे ये वाला येलो वैरायटी है और इसमें देखिए कितने सारे ये बर्ड्स आए हुए हैं। और ये मैं आपको रेड वाले का दिखा रहा हूँ, देखिए बर्ड्स वगैरह इसमें कितने सारे हैं। ये देखिए बर्ड, और बर्ड के ऊपर अगर आप देखेंगे इसको तो देखिए कितने सारे इसमें ये बग्स भी हैं। तो ये इंसेक्ट इसको जो है ख़राब भी कर सकता है। तो अभी मैं क्या ट्रीटमेंट करूँगा अभी आपको बताऊँगा। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे देखिए ये वाइट कलर का रोज़, इसमें भी काफ़ी सारे बर्ड्स हैं। ये रोज़, ये पिंक कलर का रोज़ है और यहाँ पे है ये येलो कलर में। तो ऐसे हमारे पास लगभग 6-7 वेराइटीज़ हैं डिफरेंट कलर्स में। तो ये जो बग्स हैं बहुत सारे आप देख रहे हैं, इस पे मैं अभी फंगल स्प्रे कर रहा हूँ। इससे ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये सारे यहाँ से हट जाएंगे और हमारा जो बर्ड है ये अच्छे से ग्रो करके अच्छी सी ब्लूमिंग देगा। तो ये हमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लीफ पे भी हमें कुछ दिख रहा है, बग्स, वाइट बग्स वगैरह, इसको भी हमें स्प्रे करके हटाते रहना है। मैं आपको ये 1 वीक के बाद का वीडियो दिखा रहा हूँ। जो बर्ड्स थे देखिए कैसे खिल गए हैं ये। और ये येलो कलर का रोज़, ये भी काफ़ी बड़ा है। ये रोज़ देखिए, ये 1 वीक पहले सारे बर्ड्स थे, अभी डायरेक्ट सनलाइट में थोड़े से झुक गए हैं ये रेड कलर वाले मैंने आपको बर्ड्स दिखाए थे पिछले 1 वीक बैक, और देखिए 1 वीक में ही इनमें सब में ब्लूमिंग हो गई है। कुछ बर्ड्स तो अभी भी हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साइज़ ऑरेंज कलर के रोजेस के थे वो इन रेड के नहीं हैं। तो मैं कुछ ट्रीटमेंट करने वाला हूँ इस पर। वही ट्रीटमेंट जो मैंने ऑरेंज कलर के रोज़ पे किए थे वो सब सारी चीज़ें मैं इस पर करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि आप क्या क्या करेंगे। तो आप थ्रू आउट द ईयर आप सेम लार्ज साइज़ की जो ब्लूमिंग हैं रोजेस के वो आप पाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने ये रेड रोज़ वाला प्लांट ले लिया है और मैंने जैसा बताया कि इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है मुझे इसकी मिट्टी को चेक करना है, इसके सॉइल मिक्स को, और इसका जो पीएच है इट शुड बी स्लाइटली एसिडिक। तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास होना चाहिए। 6 to 6.5 इज़ द सुटेबल मीडिया फॉर रोजेस। तो इस मिट्टी को आप हमेशा चेक करते रहें, ज़्यादा एसिडिक भी ना हो और अल्कलाइन तो बिल्कुल भी नहीं हो। तो इस सॉइल को अब हम लोग क्या करेंगे, हर 3-4 मंथ्स पे, क्योंकि ये पॉट सॉइल है, पॉट रोज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसे हमें थोड़ी गुड़ाई कर लेनी है, थोड़ा सा एहरेशन कर देना है हमें। और जब सॉइल लाइट होता है तो ऑक्सीजन सप्लाई और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। तो उससे भी जो साइजेज आप देख रहे हैं, जो छोटे छोटे साइज़ हैं ये बर्ड्स और फ्लावर्स की, वो साइजेज भी बड़ी हो सकती हैं। तो ये सॉइल की जो है मैंने एयरेशन कर ली है इसको। अब इसमें हमें थोड़ा सा कंपोस्ट मिलाना है। ये फर्टिलाइज़र मैंने ले लिया है ऑर्गेनिक, और इसको हम इसमें ले लेंगे। और रोजेज़ में ध्यान रखना है कि ये हमें एवरी मंथ करना है, रिपीट करना है फर्टिलाइज़र, क्योंकि इनको काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल पसंद है।
हेवली न्यूट्रिएंट्स जिसमें अवेलेबल होंगे जिस सॉइल में, उसमें अच्छे ग्रो करते हैं ये। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया इसे। आप इनकी टॉपिंग भी कर सकते हैं एवरी 1 मंथ। कुछ फर्टिलाइजर्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये डीएपी भी है। ये देखिए डीएपी और एनपीके में डिफरेंस ये है, डीएपी में पोटास नहीं होता और एनपीके में नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ पोटास भी होता है। तो एक्चुअली पोटास हमें नहीं चाहिए होता है रोज़ के लिए, क्योंकि इससे इनकी अल्कलाइनिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी कम हो जाएगी, तो उसका हमें ध्यान रखना है। इसलिए हम डीएपी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम एप्सम सॉल्ट की बात करें तो ये देखिए एप्सम सॉल्ट है ये, इसमें सल्फ़र और मैग्नीशियम होते हैं जो फास्फोरस के अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो अगर आपके रोज़ की जो पत्तियां हैं अगर येलो हो जाए, जैसे ये देखिए अगर ये येलो पत्तियां इसमें ज़्यादा दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि इसको मैग्नीशियम की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप एप्सम सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें, और जब ऐड करेंगे तो इसमें वो पीलापन कम हो जाएगा और प्लांट आपका हेल्दी ग्रो करेगा। तो मैंने लगभग 5 ग्राम ये एप्सम सॉल्ट ले लिए हैं और ये मैं यहाँ पे चारों ओर इसके स्टेम से दूर इसको स्प्रेड आउट कर दूंगा। आप चाहें तो इसका एक सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, 1 मग पानी में इसको डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट का यूज़ तो मैंने बता दिया आपको, डीएपी का यूज़ मैंने नहीं बताया था आपको। तो इसे हमें लगभग 1 चम्मच लेना है इसे, इतना, और स्टेम के चारों ओर, लेकिन स्टेम से थोड़ी सी दूरी पे हमें स्प्रेड आउट करना है। लेकिन क्योंकि मैंने इसमें कंपोस्ट यूज़ कर लिया है, एप्सम सॉल्ट यूज़ कर लिया है, तो मैं ओवर फर्टिलाइज नहीं करूँगा, इसको मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकता हूँ। मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए मैंने कुछ बनाना पील्स रख रखे हैं यहाँ पे। आप चाहें तो इसको चॉप करके, फाइन चॉप करके इसको, और यहाँ पे इन सॉइल मिक्स में मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप इसका चाहें तो ब्लेंडर में आप इसका पेस्ट भी बना लें। इसको पेस्ट बना के और मिट्टी के नीचे इसको उस पेस्ट को दबा सकते हैं, और जब भी हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो वो धीरे धीरे इसका न्यूट्रिएंट, इसमें आयरन होता है, आयरन रिच न्यूट्रिएंट, वो इसमें धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता रहेगा। साथ ही एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आप एग शेल्स, आप जैसे एग का यूज़ करने के बाद जब भी एग शेल्स बच जाते हैं उसको क्रश करें अपने हाथों से और इनके सॉइल में आप मिक्स करते जाएं और मिट्टी के अंदर दबाते जाएं, तो उससे भी काफ़ी कैल्शियम रोजेस को मिलते रहेंगे और उससे हमारे रोज़ प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। अब मैंने फर्टिलाइज़र की बात कर ली, उसके पहले मैंने सॉइल की बात कर ली थी। कुछ हम लोग अब एक नॉर्मल जो हम रेगुलर टाइम पे हमें करते रहना चाहिए वो चीज़ हम करने वाले हैं। तो बेसिक चीज़ें जो हमें थोड़ा देखते रहना चाहिए, जैसे देखिए ये प्लांट के साथ में पैरेलल में एक ब्रांच निकला हुआ है अंदर से, और ये दिखने में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई ब्लूमिंग नहीं हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये शायद प्लांट का सारा न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब करके और ये ग्रो कर रहा है, लेकिन ब्लूमिंग नहीं हो रही है। तो आप देखेंगे तो देखिए जैसे इसमें आपको ये 7 लीव्स दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये 5 एंड 2 छोटे छोटे भी हैं, ऐसे इन सब में है। देखिए तो आप देखिए यहाँ पे भी 7 लीव्स हैं, 3 4 5 6 7, तो बहुत सारे इसमें लीव्स हैं जिससे कंफर्म हो रहा है कि इसमें ब्लूमिंग नहीं होती है। तो ऐसे प्लांट को हमें यहाँ से हटा देना है। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि ये वीडियो मैं आगे का 7 डेज़ के बाद बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीक। तो पिछले वीक मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे काफ़ी सारी ब्लूमिंग हुई थी ऑरेंज रोजेस की। अब देखिए वो ब्लूमिंग नहीं है, मैंने इनको बर्ड्स को छोड़ रखे थे सो दैट कि मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जब भी ऐसे बर्ड्स हो जाए तो इसको डेड एंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डेड हेडिंग करने से क्या होता है कि हमारे प्लांट की एजिंग नहीं होती है और नए नए बर्ड्स निकलने की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी एक्सट्रीम समर आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा हीट है अभी एटमॉस्फेयर में, तो हमें ये जो रोज़ प्लांट है इसके स्टेम्स को, जो बेसिक बेस स्टेम है और इनके रूट्स को इस हीट से बचाने की काफ़ी ज़रूरत है। तो हम इसमें मल्चिंग कर देंगे। एक्सट्रीम विंटर में भी हम मल्चिंग करते हैं और एक्सट्रीम समर में भी मल्चिंग करते हैं।
तो मल्चिंग के लिए आप बहुत सारी चीज़ ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कोकोनट शेल के छिलके हैं, ये कुछ सूखे पत्ते हैं जो मैंने गार्डन में ही हमारे ऑरेंज डे लिली थे, उनके विंटर्स के टाइम पे मैंने इनको निकाल के रखा था और उसको मैं भी यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहे तो दूसरे सूखे पत्ते भी इकट्ठे करके रख सकते हैं या फिर कोको पीट भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस को मल्चिंग कहते हैं। तो मल्चिंग के लिए जो ये सूखे हुए वीड्स हैं, खरपतवार हैं, इसको हम ले लेंगे और ये स्टेम के चारों ओर फैला देंगे। इससे जो एटमॉस्फेयर का हीट है इस पॉट के सॉइल मिक्स में नहीं जाएगा, जिससे हमारे रूट्स सुरक्षित रहेंगे और जो ग्रोथ है प्लांट की और बर्ड्स की और जो फ्लावरिंग है, ब्लूमिंग, वो सालों भर होती रहेगी और जो साइज़ है हमारे फ्लावर्स के वो भी बड़े हो जाएंगे। मल्चिंग की ज़रूरत क्यारियों में लगे हुए रोजेस के लिए और दूसरे प्लांट्स के लिए नहीं होती है। अगर आप चाहें तो इसको भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर दूसरे साइड में। ये मैंने बेस प्लेट ले लिया है ताकि अगर एक्स्ट्रा वाटरिंग हो तो वो इसमें ही गिरे, बाहर स्पिल आउट ना हो। एक फ़ायदा मल्चिंग का ये भी है कि 3-4 महीने में जो मैंने ये मल्च इस पे डाले हैं, ये सारे पानी के साथ धीरे धीरे डिग्रेड होते जाते हैं और ये बाद में कंपोस्ट भी बन के नेचुरली सॉइल में मिक्स होते जाते हैं। तो फर्टिलाइज़र का काम भी करते हैं ये आगे जाकर, और फिर जब नेक्स्ट सीज़न चेंज आए तो आप वापस से मल्चिंग कर दीजिए और प्रोसेस आगे चलता रहेगा। दोस्तों, ये मैंने ले लिया है 5 ml स्कोर, एक केमिकल पेस्टिसाइड है स्कोर, 5 ml इन 1 लीटर। तो ये जो है एक पेस्टिसाइड का छिड़काव मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी टाइम यहाँ पे बग्स डेवलप हो जाते हैं इन बर्ड्स के ऊपर और कभी कभी लीफ के ऊपर भी, तो वो स्प्रे करना ज़रूरी होता है, स्पेशली जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में, जैसे रेनी सीज़न हो तो उस समय ये ज़्यादा अटैक करते हैं बग्स। ये देखिए यहाँ पे मुझे दिख भी गया, ये दिख रहा होगा आपको, इस बर्ड के ऊपर काफ़ी सारे बग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और ये इसको ख़राब कर देंगे। तो स्पेशली ऐसे बर्ड्स के ऊपर स्प्रे ज़रूर करें और ये 2 बार स्प्रे करना है कंटिन्यूअस, फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। तो उससे फिर वो बग्स जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं और हमारे जो बर्ड्स हैं और फ्लावर्स हैं वो हेल्दी बने रहेंगे। तो ये था सारी ट्रिक्स एंड टिप्स कि हम एक रोज़ प्लांट पे सालों भर अच्छी ब्लूमिंग कैसे लें और बड़े साइज़ में। तो अब ये जो रोज़ के जो अगले बर्ड्स आएंगे कुछ दिनों में, आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स, वो काफ़ी बड़े साइज़ होंगे और काफ़ी हेल्दी होंगे। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।